स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश जनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे भाई मिर्जपुर गांव में, और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो फिलहाल की तस्वीरें पेट्रोल पंप की हैं। तो यहाँ पर एक वारदात हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है कल रात में 12 या 12:30 के आसपास। तो पेट्रोल पंप का नाम आप देखने लग रहे हो बाबा रामनाथ फिलिंग स्टेशन, तो यू पंप का नाम है भाई। यहाँ पर चोरी बताया गया है भाई 2 लाख का आसपास कैश और एक नई सफारी गाड़ी नया मॉडल जो 22-23 लाख के करीब आवा है। तो कल रात में वह घटना हुई थी और पूरी घटना सीसीटीवी की, और जो पेट्रोल पंप का मालिक है उससे भी आपने बात करावांगे। और जो एक साइड का बताया गया बस शीशा तोड़ के कुल्हाड़ी ले रहे थे, और एक सुनना में आया देसी कट्टा ले रहे थे, तो गन पॉइंट पर सारे बैन दिए थे। आपने पूरी घटना दिखावांगे और उस मालिक तक बात करावांगे। दोबारा कर दें। गाड़ी स्टार्ट कराएंगे मैं बैठना काफी टाइम लगा इसमें तो गाड़ी में। स्टार्ट हो गया पहले अरे उतर गया पूरे ऊपर तो मैं 12 बज गए 1 मिनट 27 सेकंड डेट चेंज हो रही है। कितनी देरी की गाड़ी है अब इनकी मेन को महंगे रखते हैं ये दोबारा करेंगे पूरा सारा बेरा है पूरा कुछ पता था कि ऑर्डर रखे
दंदू खट्टे दिख रहे हैं अरे किन्ने साइड में साइड हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, किस नाम से आपका पेट्रोल पंप है? बाबा रामनाथ फिलिंग स्टेशन मिर्चपुर। कितने वर्कर आपके पास काम करते हैं सर? मेरे पास 5 वर्कर हैं। 5 वर्कर हाँ हैं। जी। तो रात एक घटना हुई है सर जी। आपके पेट्रोल पंप पे। जी। तो वो घटना के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल सर, कैसे कैसे हुई और किस समय की घटना है? लगभग 11:15 के करीब की बात है। 10 बजे हमारा पंप कलम क्लोज कर चुके थे। उसके बाद लड़के अपने रूम में जाके सो चुके थे। 11:15 के करीब सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक बाइक आई है और उसने टफन ग्लास को डैमेज किया है बाहर से, और उन लड़कों को गन पॉइंट पे एक कॉर्नर पे खड़ा कर दिया है। जब ये चीज़ देख के शोर शराबा सुन के मैं निकला हूँ तो मैंने देखा कि वो तीनों गन पॉइंट पे हैं, तो उनके साथ मजबूरन बस मेरे को भी खड़ा किया गया। तो उनके लड़कों के पास शाम का कलेक्शन का जितना भी कैश था पेट्रोल पंप की सेल का, और काउंटर से उन्होंने गाड़ी की चाबी ली है मेन से, और गाड़ी मेरी यहीं खड़ी थी, वो भी सीसीटीवी फुटेज में आपने देख ही ली है। तो वो कैश और गाड़ी लेके निकल गए। तो सर जब ये घटना हुई उस समय आप कहाँ थे सर? मैं ईसी ऑफिस में था। अच्छा जी। हाँ जी। तो जो घटना की गई, पहले आपके पास आए थे सर वो? नहीं, पहले उनका डायरेक्ट टारगेट सेल्स एरिया पे ही था, जिस रूम में सेल्समैन हमारे लड़के सोते हैं, क्योंकि इस रूम का कोई डिफाइन नहीं होता कि मेरे आने का टाइम क्या और मेरे जाने का टाइम क्या है। अच्छा जी। कितना कैश लेके सर? कैश लगभग आप मान के चलो कि 48 से 50 हज़ार रुपये और का हमारा आइडिया है। और आपकी गाड़ी में भी बताया था? हाँ, गाड़ी का कैश अलग से है। गाड़ी में अब गाड़ी में तो अनकाउंटेड कैश, उसको क्या बताऊँ। अंदाजा हो सकता है कुछ अंदाजा सर? लगभग कल सुबह की और परसों शाम की कलेक्शन का मान के चले तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिनिमम। 1.5 वो और 50 जी, यानी कि 2 लगभग लाख के करीब, लगभग 2 लाख रुपए के करीब। और सर गाड़ी कौन सी थी आपकी? गाड़ी टाटा सफारी ब्लैक कलर में थी, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है। तो नंबर क्या था इस गाड़ी का सर? नंबर इसका गाड़ी का टेम्परेरी है, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अच्छा जी। गाड़ी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया। कब ली थी सर ये आपने गाड़ी? गाड़ी को मेरे ख्याल से 10 से 11 दिन हुए हैं ली को। कितने की आती है ये गाड़ी सर? नहीं, कंपनी कोटेशन के बेसिस पे चले तो 22-22.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग है गाड़ी की। 22.5। ये घटना होने के बाद तुरंत आपने क्या एक्शन लिया सर फिर? घटना होने के तुरंत बाद हमने 112 पे फ़ोन किया है, और साथ में हमारे फ़ोन में चौकी इंचार्ज का नंबर हमेशा रहता ही है। 112 पे सारी डिटेल बताने के बाद चौकी इंचार्ज को मैंने पर्सनली फ़ोन किया है, तो वो आए, उन्होंने मौका वारदात का मुआयना किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं, वीडियोज़ वगैरह उन्होंने चेक की हैं। कंप्लेंट मैंने उनको दे दी है और FIR वो दर्ज कर चुके हैं। अब उसके की आगे की कार्रवाई तो वो कर पेट्रोल रहे पंप हैं। है सर, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज तो हो गए? हाँ, सीसीटीवी तो उसमें कुछ आया सीसीटीवी फुटेज में? सीसीटीवी फुटेज में आपको वो आते हुए भी दिखाई देंगे और जाते हुए भी दिखाई देंगे। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ तो आपको नोट हो जाएंगी, लेकिन क्या है कि स्लीपिंग टाइम में अंदर के कैमराज ऑन नहीं रखे जाते, तो अंदर का आपको कोई फुटेज नहीं मिलेगा। हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर दिख जाएगी कि हाँ कितने बजे आए हैं और कितनी देर रहे हैं और किस टाइम पे आए। कितने आदमी थे सर? कुल 2 आदमी थे। और क्या कुछ हथियार था उनके हाथ में? एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी और एक के हाथ में देसी कट्टा था मेरे हिसाब से। हाँ, तो असला था आए उसके वो पास। किस व्हीकल से आए थे? वो बाइक पे आए थे। बाइक फुटेज में देखने पे CD डिलक्स दिख रही है कि CD डिलक्स है, लेकिन उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं। पूरा टाइम कितना टाइम रहे हुई है? लगभग 12 से 13 मिनट। 12-13 मिनट। और उन्होंने आने के बाद क्या एक्टिविटी की है सर पहले? उन्होंने सबसे पहले तो शीशा ही तोड़ा है। शीशा तोड़ने के बाद अब एक ने डराया धमकाया लड़कों को, दूसरे ने गन पॉइंट पे उनको कॉर्नर पे खड़ा किया है। फिर उनके हाथ बांधे गए हैं। फिर उन्होंने कैश पूछा है कहाँ रखा, लड़कों ने कैश बताया कि वहाँ। सर जैसे सीसीटीवी फुटेज में जिस साइड में जा रही है वो चोरी करके, तो आगे की आपने फुटेज जहाँ पर भी कैमरे लगे वहाँ से? हाँ, पुलिस से बात हुई थी तो इंचार्ज साहब ने बताया था कि उससे आगे की फुटेज उन्होंने खेड़ी चोपटा की देखी है। खेड़ी चोपटा से गाड़ी सीधा बरवाड़ा की तरफ गई है। यानी बरवाड़ा की तरफ गए? हाँ, और उससे आगे हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि पुलिस की जांच जारी है, अब आगे का काम उनका है। तो आपकी इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे भी जो
घटना की गई है, क्या इसके बारे में कहना आपने? अब इसके बारे में क्या कहें, हम तो ये कहेंगे जी देखो नुकसान है, अब किसी की लापरवाही भी नहीं कह सकते, वे तो वही बात है भाई, करके खाने में मेहनत लगती है। इस प्रकार की घटना पहले भी इस एरिया में कभी हुई है जी? हमारे पास आज तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है पिछले 2-2.25 साल में। अब हमने इस तरीके की कोई चीज़ ना तो फेस की, ना ही हमारे पास कोई सर, जिस अटेम्प्ट। प्रकार से आपका पेट्रोल पंप है तो आपके पास भी कोई सेफ्टी के लिए होने चाहिए, कुछ है आपके पास कुछ? नहीं, सेफ्टी के लिए देखिए अब हम प्रशासन से भी कहेंगे, इस बारे में रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ चीज़ें मुहैया करवाएं। कितने दिन से ये पंप लगे हैं? ये पंप लगे हुए वो सर 2 साल से ऊपर हो गया। क्या नाम सर आपका? ललित कौशिक ललित कोश। जी। ठीक। देखने में कैसे लगते हैं जैसे जो दो आदमी आए? भूल गया। बिल्कुल आप जैसे और मेरे जैसे, कितना उम्र लग रही है लगभग? बिल्कुल आप, मैं वही बता रहा हूँ कि 25 बिल्कुल जैसे साल। आपकी फिजिक है और जैसे मेरी फिजिक है। 25-26 साल। और स्लिम बॉडी में आप फिजिक का आइडिया लगा नहीं सकते कि वो 25 में भी वैसा ही दिखेगा, वो 30-32 में भी वैसा ही दिखेगा। तो हमारे एज ग्रुप के हम इनको कह सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक।